In this video, we are going to discuss about the basic structure of virus. In previous video, we discussed the living and non-living character of virus and the basic histology about the virus. Okay, now when we discuss about स्ट्रक्चर सी जो वायरस का स्ट्रक्चर होता है जनरली इट इज़ न्यूक्लियोप्रोटीन. हम अगर कंबाइनली पूरे स्ट्रक्चर को बोलें देन वी कॉल इट न्यूक्लियोप्रोटीन. हम इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन बोलते हैं. अब न्यूक्लियोप्रोटीन जो टर्म है वो दो वर्ड से कंबाइनली मिलके बना हुआ है, दैट इज़ न्यूक्लियो एंड प्रोटीन. ठीक है. द टर्म न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लिक एसिड एंड द टर्म प्रोटीन मीन्स द प्रोटीन कोट, और प्रोटीन कोट को हम लोग कैप्सिड भी बोलते हैं. द अल्टरनेटिव नेम ऑफ प्रोटीन कोट इज़ कैप्सिड. हम इसको कैप्सिड बोलते हैं. दैट्स वाई वी ऑल्सो कॉल द वायरस एज न्यूक्लियो कैप्सिड. इज इट ओके? नाउ अब पूरे वायरस में हमने क्या बोला? दो चीज़ें होंगी वायरस के स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट थिंग इज़ उसके पास न्यूक्लिक एसिड होगा एक पार्ट तो, एंड दूसरा पार्ट उसके पास एक प्रोटीन कोट होगा विच वी कॉल कैप्सिड. सी अब ये जो कैप्सिड वाला पार्ट होता है ये आउटर पार्ट होता है. ठीक है. आउटर मोस्ट पार्ट विच जनरली सराउंड्स द सेंट्रल कोर पार्ट दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड. ओके. एंड जो इसकी यूनिट होती है कैप्सिड, तो हम लोग कंबाइनली बोल रहे हैं पूरे स्ट्रक्चर को, बट ये जो कैप्सिड होता है ये स्मॉल स्मॉल यूनिट से बनता है पूरा, एंड दीज स्मॉल यूनिट्स आर टर्म्ड एज कैप्सोमियर. ठीक है. व्हाट वी कॉल इट? कैप्सोमियर. ये आउटर होता है. नेक्स्ट इज दे अरेंज्ड इन डिफरेंट मैनर. ये जो कैप्सोमियर्स होती हैं ये डिफरेंट मैनर में क्या होती हैं? अरेंज होती हैं और वायरस का एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर बनाती हैं. ठीक है. सी अब प्रोटीन कोट का जो फंक्शन होता है ना, अब आउटर मोस्ट कोई भी चीज़ होती है वी नो द फंक्शन है ना, एज एन बेसिक क्या फंक्शन होगा? प्रोटेक्शन. सो द फंक्शन इज protection of DNA from some एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और अदर जो भी आपके प्रीडेटर्स वगैरह ऐसा जो चीज़ है उनसे, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ऑल. द नेक्स्ट थिंग इज इट हैव न्यूक्लिक एसिड एज एन सेंट्रल कोर. इट इज़ द मेन इन्फेक्शियस मटेरियल, है ना. देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जो वायरसेस होते हैं दे आर obligate parasite. What they are obligate parasite, means they only can survive in the host cell. ठीक है. ये होस्ट सेल में ही सर्वाइव कर सकते हैं. आउटसाइड द होस्ट सेल और अ लिविंग सेल दे आर नथिंग, जस्ट अ पार्टिकल. ठीक है. तो एक सेल से जब तक ये बाहर हैं, एक ऑर्गेनिज्म के सेल से जब तक ये बाहर हैं तब तक ये कुछ नहीं है, अपने आप में इनका कोई वैल्यू नहीं है. बट as soon as they enter into the cell they just start a replication, and that's why they are called obligate parasite. इसलिए हम इनको obligate parasite बोलते हैं कि इनका और कोई मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ पैरासिटिज्म ही ये क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं. ओके. सो ये जो इनका पार्ट होता है ये इन्फेक्शियस. अब पैरासिटिज्म अगर ये परफॉर्म करते हैं सो दे हैव टू इन्फेक्ट अ पर्टिकुलर सेल. ठीक है. एक पर्टिकुलर सेल को इन्फेक्ट तो करना पड़ेगा, है ना, फॉर द फर्दर पर्पसेस कि आगे जाके रेप्लिकेशन वगैरह करना है तो एक सेल को इन्फेक्ट करना पड़ेगा आगे जाके अगर इसको अपना पैरासिटिज्म मोड फॉलो करना है तो. सी अब ये इन्फेक्शन जो मटेरियल होता है दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड. इट कैन बी DNA और RNA, नेवर बोथ. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग. या तो इनके पास DNA होगा न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म पे, या फिर क्या होगा? RNA होगा. अच्छा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, DNA या फिर RNA को हम लोग न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं एज एन. ठीक है. न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स पता नहीं, DNA को हम लोग बोलें एक नाम दें, एक टेक्निकल नेम, तो इट इज़ न्यूक्लिक एसिड. एंड RNA इज़ ऑल्सो न्यूक्लिक एसिड. वाई? बिकॉज RNA इज़ ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम DNA. ओके. अब व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ द होस्ट कि किसको अफेक्ट करते हैं, अगर इसके बेसिस पे हम लोग टाइप्स देखें सो दे आर ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज़ फाइटोफेजिने, जूफेजिने एंड बैक्टीरियोफेजिस. व्हाट? फाइटोफेजिने, जूफेजिने एंड बैक्टीरियोफेजिस.
द टर्म फाइटो इज जनरली यूज्ड फॉर प्लांट्स. So the bacteria which infect or which cause disease in plants, sorry, the virus which cause disease in plants are termed as phytophaginae. And in animals, जो animals के अंदर करते हैं वो zoophaginae. and जो bacterias के अंदर करते हैं, हम लोगों ने पहले भी बैक्टीरिया के अंदर जब रिप्रोडक्शन पढ़ा था, रिमेंबर, तो हमने बैक्टीरियोफेजेस को पढ़ा था कि एज एन वो एक रिप्रोडक्शन का मोड होते हैं. ठीक है, जब हम लोग ट्रांसडक्शन पढ़ रहे थे, ट्रांसडक्शन के अंदर बैक्टीरियोफेज आर द मीडिएटर्स, मतलब वही क्या होते हैं, वेक्टर्स होते हैं जो एक डोनर बैक्टीरिया से, एक बैक्टीरिया से कुछ पार्ट, जब वो इन्फेक्शन कर रहे होते हैं तो कुछ पार्ट तोड़ के दूसरे बैक्टीरिया को जब इन्फेक्ट करेंगे तो उसके अंदर डाल देते हैं. ठीक है, तो नाउ फाइटोफेजेस होते हैं जो जनरली, फाइटोफेजिने होते हैं, इनके पास क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आर होता है, जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है. ये मैं जनरल बात कर रही हूँ इनके न्यूक्लिक एसिड के बारे में, एज एन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. ठीक है, तो प्लांट्स को जो इफेक्ट करते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा उनके पास, जो एनिमल को इफेक्ट करते हैं उनके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, और जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करते हैं दे ऑल्सो हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. बट द एनिमल्स, जो एनिमल्स को इफेक्ट करते हैं वो आरएनए भी हो सकते हैं, और आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकते हैं और वेदर डबल स्ट्रैंड भी हो सकते हैं. ओके, नाउ विल डिस्कस द टू टाइप्स ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ, अब ये हमने किसके बेसिस पे इनको डिवाइड किया, पहला डिवीजन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द होस्ट टू विच दे आर इन्फेक्शियस, है ना, वो होस्ट जिसको ये इन्फेक्शन करते हैं. The second division और second classification is based on their genetic material, कि इनका genetic material क्या है, इस बेसिस पे ये कितने टाइप के हैं. सो देखिए, वायरस दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो आरएनए कंटेनिंग एंड एक डीएनए कंटेनिंग. जो आरएनए कंटेनिंग होते हैं उनको भी फर्दर दो पार्ट में हम लोगों ने बाइफर्गेट किया है, वेदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है. इनके एग्जांपल्स कुछ हैं, लाइक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की बात करें तो टीएमवी, दैट इज टोबैको मोज़ेक वायरस. वी आर डिस्कस दिस वायरस अर्लियर ऑल्सो व्हेन वी आर डिस्कसिंग द डिस्कवरी पार्ट और वी कैन से हिस्ट्री पार्ट. ओके, द फर्स्ट डिस्क्राइब्ड और डिस्कवर्ड वायरस टीएमवी. ठीक है, नेक्स्ट इन्फ्लुएंजा. ठीक है, एंड रेट्रो वायरस, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस. ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है ये. द नेक्स्ट वायरस इज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस. द एग्जांपल इज रियो वायरस एंड वुंड ट्यूमर वायरस. ओके, दीज आर द एग्जांपल्स, यू जस्ट हैव टू मग अप. ओके, हम लोगों में इनमें मतलब हम लोग कुछ समझने जैसा नहीं कर सकते हैं इसके अंदर बेटा. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, अगर डीएनए की बात करें सो डीएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड और वही डबल स्ट्रैंडेड. अगर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कंटेन करते हैं तो वायरस कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, कॉलफेज फाई 174, जस्ट एन एग्जाम्पल. ओके, और द सेकेंड एग्जाम्पल इज M13 phage. ओके, M13 phage इज मोस्ट कॉमन, सो यू कैन रिमेंबर ओनली M13 phage. ओके, द नेक्स्ट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कंटेनिंग वायरसेस. द एग्जाम्पल्स आर पॉक्स वायरस, ठीक है, हर्पीज वायरस and cauliflower mosaic virus. The MV stands for mosaic virus. Okay, so till now what we had discussed, we had discussed the general structure which is consisting of two main components, the capsid and the nucleic acid part. The nucleic acid part the nucleic acid part may be RNA, DNA, and it is infectious material too. Okay, on the basis of genetic material and on the basis of host to which it infect, इसके बेसिस पे हम लोगों ने डिवीजन देख लिया है. नाउ एक चीज़ ध्यान रखिए, अब कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं विच कंटेन अ एक्स्ट्रा लेयर आउटसाइड टू कैप्सिड. ठीक है, दे आर कॉल्ड दिस पर्टिकुलर लेयर इज एनवेलप. ठीक है, एंड द बैक्टीरिया विच कंटेन दिस एक्स्ट्रा लेयर, इसके अलावा कंसिस्टिंग दीज टू, दैट कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड के अलावा एक और लेयर बाहर मिलती है कैप्सिड के बाहर, उसको हम लोग एनवेलप बोलते हैं. और ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास ये एनवेलप होती है दे आर कॉल्ड एनवेलप्ड, उनको हम बोलते हैं एनवेलप्ड बैक्टीरिया. ठीक है, और ये जो एनवेलप्ड बैक्टीरिया होते हैं इनमें जो ये एनवेलप होती है इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ
lipoprotein. It means there is two component, lipid and protein. That's why इनको टेक्निकली हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्निकली हम इनको बोलते हैं एनवेलप्ड जो वायरस हैं, इनको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं लाइपोवायरस. ओके, व्हाट वी कॉल लाइपोवायरस. और ये जो लाइपोवायरस होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स अगर मेन बात करें तो मैक्सो एंड हर्पीस. ठीक है, दे आर द मेन टू एग्जाम्पल ऑफ एनवेलप्ड और वी कैन से लाइपोवायरस टाइप्स ऑफ वायरसेस. सो यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि एनवेलप्ड वायरस क्या होते हैं, द टेक्निकल वर्ड लाइपोवायरस. नाउ विल डिस्कस टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वायरस और मेन वायरस, दैट इज़ TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस. ठीक है, मतलब वैसे तो बहुत सारे वायरस होते हैं बट इनको हम लोग को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा स्पेसिफिक है ना, कि एक दो वायरस तो हम लोग टाइप स्टडी करें. तो विल डिस्कस TMV एंड बैक्टीरियोफेज इन डिटेल. ओके, now we'll discuss the two main type of viruses. The first type of virus we are discussing is TMV, that is tobacco mosaic virus. Okay, now it is the most studied virus. जिस वायरस को सबसे ज़्यादा स्टडी किया गया है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा वर्क हुआ है, ठीक है, या फिर जिसको इतना ज़्यादा स्टडी करके आज साइंटिस्ट ने हमको इतना सारा मैटर दिया है स्टडी करने के लिए वायरस को, तो वो वायरस कौन था, इसको सबसे ज़्यादा स्टडी किया गया था, दैट इज़ TMV. ओके, द नेक्स्ट इज़, इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस और वी कैन से प्लांट वायरस. एज इन वी हैड डिस्कस्ड कि सबसे पहली बार जो मोज़ेक डिजीज़ थी टोबैको की, वहाँ से आइसोलेट किया गया था टोबैको मोज़ेक वायरस को. तो इट इज़ द फर्स्ट डिस्कवर्ड प्लांट वायरस. द नेक्स्ट इज़, इट इज़ डिस्कवर्ड बाय इवानोविस्की. ठीक है, इवानोविस्की, दैट इज़ I. Okay, Ivanovsky. The cause is, it causes in tobacco. What is causes in tobacco? That is tobacco mosaic disease. एक mosaic disease होती है, वो cause करता है. If we discuss about shape, it is elongated or we can say rod-like. Like we'll discuss. The symmetry is helical. We'll discuss about it. See, हम लोगों ने बात की थी कि जो कैप्सिड होता है वो क्या होता है, कैप्सोमियर से मिलके बना हुआ होता है. एंड ये जो कैप्सोमियर्स होती हैं ये अलग अलग अरेंजमेंट में, दैट इज़ अलग अलग सिमेट्री में अरेंज होती हैं. लाइक TMV के अंदर जो सिमेट्री होती है कैप्सोमियर के अरेंजमेंट की, वो होती है हेलिकल. दैट मीन्स देखिए यहाँ पे ऐसे न्यूक्लिक एसिड होता है और यूँ स्प्रिंग की तरह आपकी ये सब कैप्सोमियर्स हैं ऐसे अरेंज होती हैं. ठीक है, इस तरीके से, एंड पूरा एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है. ठीक है, सेंट्रल जो कोर होती है पूरी ऐसे, वो किसकी होती है, न्यूक्लिक एसिड की. एंड द आउटर कवरिंग विच इज़ मेड अप ऑफ स्पेसिफिकली 2130 कैप्सोमियर अप्रॉक्स. ठीक है, इट इज़ द आउटर स्ट्रक्चर और वी कैन से द सिमेट्री इज़ हेलिकल. इसको हम लोग हेलिकल सिमेट्री बोलते हैं. Now the nucleic acid is single stranded RNA that you have to be remember कि इनके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, इन्फेक्शियस मटेरियल होता है, दैट इज़ टिपिकली सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, है ना. सब टाइप का हो सकता है, हमने बात की थी, DNA भी हो सकता है, RNA भी, सिंगल स्ट्रैंडेड भी, डबल स्ट्रैंडेड भी. तो इनके अंदर क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. द नेक्स्ट इज़, हाँ, तो एक तो इस टाइप की सिमेट्री हो गई, एक दूसरे टाइप की सिमेट्री होती है, दैट इज़ वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे. नाउ द अनदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर बैक्टीरियोफेजेस. वी हैड डिस्कस्ड अबाउट बैक्टीरियोफेजेस वेयर वी हैड डिस्कस्ड इन रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ बैक्टीरिया. ओके, ट्रांसडक्शन तब हमने पढ़ा था. तो क्या होता है, बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं. दे कॉज डिजीज़ इन बैक्टीरिया, स्पेसिफिकली इन बैक्टीरिया. ओके, एंड दे आर डिस्कवर्ड बाय FW टोवर्ट, है ना. FW टोवर्ट ने डिस्कवर किया था सबसे पहली बार, और जो इनका जेनेटिक मटेरियल था उसको डीपली स्टडी किया था या फिर उसको आइडेंटिफाई किया था दो साइंटिस्ट ने, दैट इज़ हर्शे एंड चेस. इनके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं विल ऑल्सो डिस्कस इन जेनेटिक्स, है ना, जेनेटिक्स सॉरी मोल बायो. जब हम मोल बायो पढ़ेंगे तो हम लोग डिस्कस करते हैं
आपका इसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, पूरा हर्शेनचे इसका जो एक्सपेरिमेंट था ऑन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ these bacteriophages we will discuss in class 12th. So when we discuss the shape, it is tadpole like. Okay, we will discuss further. The symmetry is polyhedral or we can say complex. See, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है. द पॉलीहेड्रल हेड, एक हेड होता है विच इज़ पॉलीहेड्रल लाइक दिस, ठीक है. एंड ये फिर फर्दर इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है विच इज़ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, विच इज़ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. एंड इसका जो स्ट्रक्चर अगर हम डिस्कस करें तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं. एक तो पार्ट होता है हेड, सेकंड इज कॉलर और वी कैन से नेक, द थर्ड इज टेल, बिफोर टेल वी हैव स्पाइक्स, उनको पिंस भी बोल सकते हैं. एंड एट लास्ट टेल और वी कैन से टेल फाइबर्स. ओके, टेल के अंदर क्या होंगे, टेल फाइबर्स होंगे. नाउ ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. ये कॉलर वाला पार्ट होता है एंड देन वी हैव कॉलर वाले पार्ट के बाद हमारा एक शीथ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. एंड देन वी हैव टेल. यहाँ पे हमारी पेंटागोनल डिस्क होती है, सॉरी हेक्सागोनल डिस्क होती है, ठीक है. एट द बेस ऑफ दिस शीथ वी हैव अ डिस्क, ठीक है. एंड अटैचेस टू दिस डिस्क आर, इससे अटैच होते हुए हमारे पास क्या होते हैं, टेल फाइबर्स होते हैं इस तरीके से. So this is the complete structure of bacteriophage in which this part is head part, this part is collar part and this part is ये जो plate वाला part है, ठीक है. ये जो plate वाला part है, this part is spike and this part is tail part which is having 6 tail fibers, ठीक है. जिसके पास क्या होते हैं, 6 tail fibers होते हैं. Now अब होता क्या है, ये जो टेल फाइबर होता है ना, इट इज़ हैविंग अ एंजाइम विच इज़ लाइसोजाइम. हमने और भी डिस्कस किया है, पढ़ा हुआ है इस वायरस को, ठीक है. तो लाइसोजाइम एंजाइम होता है और ये जो लाइसोजाइम होता है इट इज़ मेंट, मतलब ये होता क्यों है टेल के अंदर, बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस. Identification. Now see what type of identification they require, या what type of identification is there in them. See होता क्या है कि ये जो होते हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं. वी हैड डिस्कस्ड कि ऐसे ही नहीं किसी को भी इन्फेक्ट कर देंगे. दे आर मोस्ट होस्ट स्पेसिफिक टाइप ऑफ वायरसेस. तब होस्ट स्पेसिफिक होते हैं बिल्कुल ये ऑर्गेनिज्म कि जिस होस्ट में जाना है उसमें ही जाना है और उसमें ही सर्वाइव कर सकते हैं. सो इनको जब भी ये जिस भी होस्ट पे जाते हैं पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं. सो ये जो टेल होती है इसके पास क्या होता है, एक एंजाइम होता है दैट इज़ लाइसोजाइम. ये लाइसोजाइम रिलीज़ होता है, देन आइडेंटिफिकेशन होता है और अगर आइडेंटिफाई सही होता है तो ये फर्दर अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट कर देता है किसके अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर, क्योंकि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं. नाउ सी ये इसके अंदर हमने बोला पॉलीहेड्रल सिमेट्री होती है कैप्सोमियर की, मतलब कैप्सोमियर इस हेड में अरेंज होती हैं पूरी और वो किस तरीके से ऐसे 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 पूरा अरेंज होंगी, ठीक है. पूरा इस तरीके से अरेंज होंगी. पूरा एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, इसको भी पूरा कवर करके रखती हैं. बीच में क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है. नाउ किस तरीके से ये इन्फेक्ट करता है, जब भी वायरस ये जो बैक्टीरियोफेज है ये इन्फेक्ट करता है तो ये क्या करता है, सबसे पहले सरफेस पे जाके क्या करता है, बैठता है. सबसे पहले इसके टेल फाइबर ऐसे हैं, दे आर टेल फाइबर्स. सपोज कीजिए, फर्स्ट कीजिए, दे आर टेल फाइबर्स, ठीक है. और ये जो टेल फाइबर्स हैं पहले ऐसे स्ट्रेट रहते हैं एंड व्हेन स्ट्रेट रहने के बाद ये लाइसोजाइम रिलीज़ होता है और आइडेंटिफिकेशन पर्पस जब हो जाता है तो ये क्या करता है, अपने टेल फाइबर्स को बैंड करता है और बैंड करके ये जो डिस्क होती है
और वी कैन से स्पाइक जो होती है उसको क्या कर देता है, अटैच कर देता है सरफेस से, और इसके अटैचमेंट के बाद यहाँ से निकलता है क्या, दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और ये पास हो जाता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर चला जाता है, सबको चेक करके अंदर चला जाता है। नाउ अब होता क्या है, वाई क्यों इसको ज़रूरत है, वी नो दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये जनरली क्या करते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालते हैं, उसको मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, देन उसको बर्स्ट करके या फिर बाहर निकलवाते हैं और फिर फर्दर दूसरे ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करते हैं। इनका वर्क यही है। सो इनका मेन और जो प्रायर वर्क है वो क्या है, अपनी जेनेटिक मटेरियल को सबसे पहले ट्रांसफ़र कर देना। ऐसे इन्फेक्ट करते हैं, आए अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र किया और ट्रांसफ़र करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं उस पर्टिकुलर होस्ट सेल के अंदर। नाउ विल डिस्कस द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरियोफेज। पर्टिकुलरली बैक्टीरियोफेज के अंदर दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, लाइटिक और लाइसोजेनिक रिप्रोडक्शन। इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन वी कैन से। तो लाइटिक और लाइसोजेनिक। लाइटिक क्या होता है, ध्यान से समझिए, ये हम पहले भी जब हम लोगों ने बैक्टीरियाज पढ़े थे, ट्रांसडक्शन तो हमने पढ़ा था, बट ऑल्दो एक बार फिर समझिए होता क्या है। बैक्टीरिया होता है एक, ठीक है, एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरियोफेज आता है, उसके अंदर इस मैनर से, जैसे मैंने आपको बताया था कैसे अपने टेल फाइबर को बैंड करके उसने अपना जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर डाल देता है, वो बैक्टीरिया के अंदर डाल देता है। अब वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल से जाके क्या हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है। लाइक ये फेज का जेनेटिक मटेरियल है एंड ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, और ये इसके साथ लाइगेट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ बन जाती है, इसको हम लोग प्रोफेज बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर को। नाउ आफ्टर दिस जब इसको लाइगेट कर जाता है, अब इसके साथ जब ये वाला मेन क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है बैक्टीरिया का, जब ये डिवाइड करेगा, जितनी कॉपीज़ की बनेंगी उतनी उतनी बैक्टीरियोफेज की भी बन जाएंगी। जब बहुत सारी कॉपीज़ बन जाएंगी, ठीक है, बहुत सारी कॉपीज़ जब बन जाएंगी तो ये अपना जितना भी जेनेटिक मटेरियल था उसको कट करके अपने आप को निकाल लेगा, अलग कर लेगा और पैक कर लेगा स्ट्रक्चर्स के अंदर। दैट इसका जो पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर है टेडपोल लाइक, उसके अंदर अपने आप को क्या कर लेगा, पैक कर लेगा और बाद में सेल को लाइज करके तोड़ के बाहर निकल जाएगा। सो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज लाइटिक, ठीक है। लाइटिक मीन्स जब सेल को बर्स्ट करके, है ना, बाहर निकलेगा तोड़ के सेल को, ठीक है। और ऐसा होता है, वायरुलेंट फेज करते हैं ऐसा, फॉर एग्जांपल T4 फेज। द नेक्स्ट इज लाइसोजेनी के अंदर क्या होता है कि सेम प्रोसेस है, बैक्टीरिया के अंदर वो गया, ठीक है, वायरस जो होता है उसने अपना जेनेटिक मटेरियल डाला, उसके बाद वो उसको वापस से वहाँ से हटाता नहीं है, कट नहीं करता है, कितनी भी कॉपी बन जाए वो अपना उसके अंदर लाइगेट रखता है, ठीक है, फॉर सम शॉर्ट ऑफ टाइम, बहुत टाइम के लिए जनरली रखता है। और फिर जब लगता है कि अब निकालना है तो फिर वो हटा के और अपना मल्टीप्लिकेशन करके सेल को बर्स्ट करके बाहर निकल जाता है। बस डिफरेंस इतना ही है, इसमें कुछ टाइम के लिए रहता है, तब तक मान लो कोई बाहर फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं है, जो भी कंडीशन है वो सिर्फ अंदर रहता है, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर लाइगेट कर रखा है उसने अपना जेनेटिक मटेरियल और नथिंग इट इज़ डूइंग, ठीक है, सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल वहाँ पे लाइगेट कर रखा है। इस केस के अंदर गया, मल्टीप्लिकेशन हुआ, अपना काम किया, पैक हुआ और आ गया। बाकी यहाँ पे ऐसा नहीं होता, वो लाइगेट फॉर्म में पड़ा रहता है, इंटीग्रेट हो जाता है, उसके क्रोमोसोम में अपना पार्ट डाल दिया और वो पार्ट उधर ही पड़ा रहता है, बहुत टाइम तक वो मल्टीप्लाई नहीं करता है। तो दिस टाइप इज़ कॉल्ड लाइसोजेनी। ऑल्दो लाइसोजेनी इज़ गोइंग टू बी लाइटिक, है ना। लाइसोजेनी जो है वो लाइटिक बनेगी, क्यों बनेगी, कभी ना कभी तो उसको बाहर निकलना है, हमेशा उसमें इंटीग्रेटेड तो रह नहीं सकता। तो बेसिकली आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। एंड द एग्जाम्पल आर फेज, लैम्डा फेज टाइप ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। सो टिल हेयर वी हैड डिस्कस्ड द वायरसेस, है ना। वायरसेस को हम लोगों ने मेनली पूरा डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग थोड़ा सा वायरस का जो डिफरेंट डिजीज़ होती हैं विच आर कॉज्ड बाय वायरस, विल डिस्कस दैम, ठीक है, सेपरेटली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड आफ्टर दैट विल डिस्कस some particles, okay, which are we can say agents, sub infectious agents, ठीक है, like viruses we'll discuss, for example viroids, ठीक है, prions हैं, and we'll discuss about lichens also, okay, thank you.